क्या तुमने कभी खुद से बात की है? मेरा मतलब है वाकई खुद से बात की है। ना आईने के सामने, ना किसी और के सामने, बल्कि अपने दिमाग के अंदर। वो आवाज जो तुम्हें कहती है, मैं काफी नहीं हूं, लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं हमेशा गलती कर देता हूं। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा सबसे सख्त दुश्मन अक्सर हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है। और यही वो जगह है जहां से ये किताब शुरू होती है। बी योर ओन बेस्टी। हम अपनी जिंदगी में लोगों के साथ बहुत मेहरबान होते हैं। अगर कोई दोस्त गलती करे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। अगर कोई दोस्त फेल हो जाए तो हम कहते हैं तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमारा टोन बदल जाता है। हम खुद को कहते हैं तुम हमेशा फेल होते हो, तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि खुद के साथ भी वैसा ही सुलूक करें जैसा हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम खुद को बार बार नीचा दिखाते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत समझने लगता है और फिर वो उसी के मुताबिक बिहेव करता है। बी योर ओन बेस्टी का पहला लेसन सिंपल है। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई दोस्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। क्या तुम उससे कहोगे तुम यूजलेस हो? नहीं, तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यही बात खुद को कहने की प्रैक्टिस करो। सेल्फ सपोर्ट वीकनेस नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ है। हमारी जिंदगी में सबसे कांस्टेंट रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं होती, वो खुद के साथ होती है। तुम जहां भी जाओ तुम अपने साथ हो। अगर तुम अपने साथ दुश्मनी करोगे तो जिंदगी बहुत हैवी लगेगी, लेकिन अगर तुम अपने साथ फ्रेंडशिप करो तो जिंदगी आसान लगने लगेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट की फाउंडेशन सेल्फ अवेयरनेस है। अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। हम अक्सर अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम वर्थलेस भी नहीं हो। कंपैरिजन सेल्फ लव का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया हमें यह इल्यूजन देता है कि बाकी सबकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा है। तुम अपनी लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर नहीं कर सकते। बी योर ओन बेस्टी हमें यह याद दिलाती है कि तुम्हारी जर्नी यूनिक है। बाउंड्रीज भी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में तुम खुद थक जाओगे। हेल्दी बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो इमोशनल प्रोटेक्शन होती हैं। जब तुम नो कहना सीखते हो तो तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। सेल्फ केयर भी सिर्फ लग्जरी नहीं, ये मेंटल नेसेसिटी है। जब तुम थके हुए हो तो रेस्ट करो। जब तुम ओवरवेल्म्ड हो तो पॉज करो। अपने इमोशंस इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं, लॉन्ग टर्म डैमेज है। कॉन्फिडेंस मैजिकली नहीं आता, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है छोटे एक्शन से। हर बार जब तुम अपने वादे पर कायम रहते हो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, और सेल्फ ट्रस्ट ही कॉन्फिडेंस की असल बुनियाद है। एक और पावरफुल आइडिया सेल्फ फॉरगिवनेस है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेलियर हूं। ये डेंजरस सोच है। तुम फेलियर नहीं हो, तुमने फेलियर एक्सपीरियंस किया है। फर्क बहुत बड़ा है। बी योर ओन बेस्टी हमें यह भी सिखाती है कि सेल्फ लव नार्सिसिज्म नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट करना, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो तो तुम दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी कम हो जाती है। सेल्फ कंपैशन इमोशनल मैच्योरिटी की साइन है। जिंदगी में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम खुद हो। अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ तो जिंदगी के स्टॉर्म्स ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। इस किताब का असल पैगाम बहुत सिंपल है। तुम अपने लिए दुश्मन भी बन सकते हो और एलाई भी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अपने आप से काइंडनेस के साथ बात करो, अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को फॉरगिव करो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ अच्छे हो जाते हो तो दुनिया भी थोड़ी आसान लगने लगती है। आज से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम अपने दिमाग में नेगेटिव सेल्फ टॉक सुनो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को कहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो खुद को भी मत कहो।
अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें मीनिंगफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो सेल्फ लव। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, दुनिया में सबसे लंबा रिलेशनशिप खुद के साथ होता है। इसे दुश्मनी में नहीं, दोस्ती में बदल दो। ब्लू हार्ट।